आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। अस्माकम देश एवं भारत वर्षम पर आपको अनुच्छेद लिखना है। आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो कि संस्कृत में 7 मार्क्स में पूछा जाता है, यानी 7 नंबर के पूछा जाता है। अगर आप सभी विद्यार्थी संस्कृत में अनुच्छेद 1 पूरा लिखते हैं तो आपके 7 मार्क्स दिए जाते हैं। तो वही हमें लिखना है आज के क्लास में। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या अनुच्छेद में पूछा गया है। प्रश्न में हमें पूछा गया है, प्रश्न में अस्माकम देश तथा भारत देश पर। आपके एग्जाम में अस्माकम देश या भारतवर्ष किसी पर आएगा एक अनुच्छेद लिखने के लिए, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति। क्या? अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, यानी हम लोगों का देश भारतवर्ष है। हमें यहाँ पे क्या लिखा है, एक नंबर में आप लोग लिख दीजिएगा लाइनिंग बाय लाइनिंग कि अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, यानी हम लोगों की देश भारतवर्ष है। और आप लोग दूसरे लाइन में लिखिएगा अस्माकम देशस्य राजधानी अस्ति, नई दिल्ली अस्ति, यानी इस देश की राजधानी नई दिल्ली है। इस देश की हम लोग की राजधानी, हम लोग किस देश में रहते हैं तो भारत देश में, और भारत देश की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। और 3 नंबर में आप लोग लिखिएगा अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी यह एक कृषि प्रधान देश है। क्या है? तो यह एक कृषि प्रधान देश है। कौन? तो अपना देश भारत। और आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अयम की जगह पर लिख सकते हैं अस्माकम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से लिख दीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर मार्क्स मिलेंगे। और आप लोग 4 नंबर में लिखिएगा अस्य उत्तर से दिशि पर्वतराज हिमालय पर हरि इव विराजते, यानी इस दिशा, इस भारत देश की उत्तर दिशा में कौन विराजमान है तो पर्वत विराजमान है। किसके तरह? तो हिमालय पर्वत परहरी की तरह विराजमान है। किसके तरह? तो परहरी की तरह विराजमान है। कौन? तो हिमालय पर्वत। और किस दिशा में? तो उत्तर के दिशा में, यानी अस्य उत्तर से दिशि पर्वतराज हिमालय परहरी इव विराजते, यानी परहरी की तरह उत्तर दिशा में पर्वतराज विराजमान है हिमालय। तो आप लोग उसे लिख सकते हैं। और अगला नंबर में 5 नंबर में आप लोग लिखिएगा अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति। हमें 5 नंबर में लिखना है अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी हम लोगों का देश ऐसा है जो कि लोकतंत्रात्मक देश है। भारत देश कैसा है? तो भारत देश एक लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतांत्रिक देश है। और आप लोग 6 नंबर में लिखिएगा अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी, यानी भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? तो भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति। और आप लोग 7 नंबर में लिखिएगा, आप लोग लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखिएगा, 7 लाइन लिख दीजिएगा तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 में 7 मार्क्स मिल जाएंगे, यह हमारा गारंटी है। और आज के क्लास में टोटल 4 अनुच्छेद पढ़ाएंगे, और 4 अनुच्छेद में से एक आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कन्फर्म रहेगा, यह हमारा गारंटी है। अगर आप सभी विद्यार्थी यह 4 अनुच्छेद का क्लास कर लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक अनुच्छेद यानी 7 नंबर दिला कर जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे जरूर कर लीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि आपके 7 नंबर का सवाल है। और 7 नंबर में आप लोग लिखिएगा, 7 नंबर लाइनिंग में लिखिएगा कि अस्माकम देश अनेकानि नगरानि सन्ति। और सेम टू यू आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए। आप लोग 1 2 करके नंबरिंग करके नहीं लिखिएगा, सीधे लाइनिंग बाय लाइनिंग जैसे लिखा है ना वैसे ही लाइनिंग बाय लाइनिंग लिखिएगा। इस तरह लाइनिंग बाय लाइनिंग, मान लीजिए इसमें लिखा गया, फिर आप इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, ऐसे करके लिखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिले। और 1 2 3 ऐसे नंबर बनाकर नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपके जेहू नंबर देने वाले रहेंगे वो काट लिए जाएंगे और एक भी नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आपसे आएगा परीक्षा में लिखने के लिए कि अस्माकम देश तथा भारत देश, किसी देश पर आपको एक निबंध मतलब अनुच्छेद लिखना है, तो आप लोग क्या लिखिएगा? तो आपसे पूछेगा कि अस्माकम देश, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो अस्माकम देश या भारतवर्षम, आपसे भारतवर्षम भी पूछ सकता है या अस्माकम देश पूछे, तो इन दोनों में से पूछेगा ना, तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। नंबरिंग बाई कर नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कॉपी मेल सीरियल बाई सीरियल अस्माकम देश भारतवर्षम अस्ति, यानी हम लोगों का देश भारतवर्ष है। तो आपको समझ में आया यह। और दूसरे में लिख दीजिएगा अस्माकम देशस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, यानी हम लोगों की देश की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली है। हम लोगों की देश की राजधानी कहाँ है तो नई दिल्ली। तो वही यहाँ पे लिखा गया है अस्माकम देशस्य राजधानी नई दिल्ली अस्ति, यानी नई दिल्ली अस्ति। तो आप लोग समझते होंगे। और आप लोग
3 नंबर लाइन में लिखिएगा अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी यह देश है जो हमारा देश कैसा है, तो हमारा देश भारतवर्ष है जो कृषि प्रधान देश है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है अयम देश कृषि प्रधान देश अस्ति। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं अस्माकम देश कृषि प्रधान देश अस्ति, या आप लोग इसी भी प्रकार लिख सकते हैं अयम देश एक कृषि प्रधान देश अस्ति, यानी यह एक कृषि प्रधान देश है, तो आप लोग उसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। और आप लोग 4 नंबर में लिखिएगा, मतलब 4 लाइन में लिखिएगा, चौथा लाइन में अस्य उत्तर से दिशि पर्वतराज हिमालय परहरी इव विराजते, यानी इस दिशा में पर्वतराज, उत्तर की दिशा में पर्वतराज परहरी के तरह विराजमान है। कौन, तो पर्वतराज, और पर्वतराज में कौन पर्वत, तो हिमालय पर्वत परहरी के तरह विराजमान है। और आप लोग 4 नंबर में लाइन में लिखिएगा अस्माकम देश लोकतंत्रात्मक देश अस्ति, यानी यह एक लोकतांत्रिक देश है। भारत देश कैसा है, तो भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और आप लोग लिखिएगा 6 नंबर में, मतलब छठे लाइन में लिखिएगा कि अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा हिंदी अस्ति, यानी इस देश की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। और आप लोग 7 में लिखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट 7 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, तो आपके 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। तो 7 नंबर में लिखिएगा अस्माकम देशे अनेकानि नगराणि सन्ति, यानी इस हम लोगों का देश ऐसी है जिसमें अनेक प्रकार के नगर है। हम लोगों का देश कैसा है, तो जिसमें अनेक प्रकार के नगर है। भारत देश में कई प्रकार के नगर है, यानी अस्माकम देश अनेकानि नगराणि सन्ति, यानी हम लोगों का देश अनेक नगरी में बसा है। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, 1 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और आपसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, VVI इंपॉर्टेंट है, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी यह 4 आप लोग कर लेते हैं अनुच्छेद का क्लास, तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक अनुच्छेद कन्फर्म लड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी हमारा विश्वास करके यह सभी 4 अनुच्छेद को जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, 2 नंबर में पूछा गया है आदर्श छात्र पर हमें अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है, तो आदर्श छात्र पर अनुच्छेद लिखना है। तो आप लोग लिखिएगा 1 नंबर, मतलब लाइनिंग बनाकर लिखिएगा कि आदर्श छात्र छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, यानी जो आदर्श छात्र होते हैं छात्र का पालन करते हैं, यानी अनुकरणीय भवति होता है। आदर्श छात्र कैसा होता है, तो अनुकरणीय, बहुत ही मुलायम टाइप का होता है आदर्श छात्र। और जितने भी आदर्श छात्र होते हैं वो गुरु का सेवन करते हैं। क्या करते हैं, तो गुरु का सेवन करते हैं। और आदर्श छात्र क्या होते हैं, तो सदा सत्य बोलते हैं, सदा सत्य बोलते हैं, और कभी भी झूठ नहीं बोलता है। आदर्श छात्र क्या है, तो कभी भी झूठ नहीं बोलता है, और समाज को व्रत के समान प्रतीत करता है, यानी समाज को बहुत ही सेवा करता है आदर्श छात्र। यानी आगे बढ़ने का पूरा श्रेय किससे जाता है, तो आदर्श छात्र को जाता है। और आदर्श छात्र के कारण ही समाज चलते हैं। जितने भी आदर्श छात्र होंगे उसके तो हमारे भारत देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है आदर्श छात्र छात्रा नाम अनुकरणीय भवति। तो यह आपको समझ में आया। इसके दूसरे लाइनिंग में लिखिएगा आप लोग सगुरु भक्ता भक्ति, यानी आदर्श छात्र होते हैं ना जो सगुरु भक्ता, यानी वह गुरु के भक्त भी होते हैं। क्या होते हैं, तो वह गुरु के भक्त के समान भी होते हैं आदर्श छात्र। और आप लोग तीसरा लाइन में लिखिएगा आदर्श छात्र सदाचारी भक्ति, आदर्श छात्र कभी भी झूठ नहीं बोलता है। सदाचारी भक्ति यानी सदाचारे सेवा नियमों का पालन करता है। आप जो भी नियम दे दे उसको पालन करता है। कौन, तो यही आदर्श छात्र पालन करता है। और आप लोग लिखिएगा इसके चौथा लाइन में आप लोग लिखिएगा समधुरभाषी भक्ति। क्या, आप लोग लिखिएगा इसके चौथे लाइन में समधुरभाषी भक्ति, यानी आदर्श छात्र जो होते हैं ना वो मधुरभाषी बोलते हैं। क्या होते हैं, तो मधुरभाषी, उसका मीठा मीठा आवाज़ रहता है। कैसा, किसका, तो यही आदर्श छात्र का। और आप लोग इसके 5वें लाइन में लिखिएगा आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति। क्या, आदर्श छात्र कदापि असत्यम न वदति, यानी आदर्श छात्र कदापि असत्यम नहीं बोलता है। क्या, आदर्श छात्र कदापि असत्यम नहीं बोलता है। और आप लोग 6ठा लाइन में लिख दीजिएगा आदर्श छात्र आलस्य शत्रु ई पश्यति। क्या लिखिएगा, आदर्श छात्र आलस्य शत्रु ई पश्यति, यानी आदर्श छात्र आलस को क्या मानते हैं, तो शत्रु मानते हैं, आलस से दूर रहते हैं। और आलस आदर्श छात्र कदापि नहीं
नहीं करते हैं। क्या? कदापि आलस्य नहीं करते हैं अदर छात्र, और अदर छात्र आलस से दूर रहते हैं। क्या रहते हैं? तो दूर रहते हैं। और आप लोग 7 नंबर में लिखिएगा, मतलब 7वां लाइन में लिखिएगा आप लोग, अदर छात्र समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। क्या? अदर छात्र, यहाँ पे 7 नंबर में नहीं लिखा गया है तो आप लोग 7 लाइन में जरूर लिख लीजिएगा कि अदर छात्र समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। क्या? अदर छात्र समाज सेवा तस्य व्रतम भवति। तो आप लोग 7 नंबर में जरूर लिख लीजिएगा, जो हम अभी बोले हैं उसे जरूर लिख लीजिएगा 7 नंबर में, ताकि आपके फुल मार्क्स मिल पाए 7 में 7। और यह सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछेगा कि अदर छात्र पर एक अनुच्छेद लिखे फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि नहीं? लिख दीजिएगा, क्योंकि बारीकी से समझा दिए हैं। आप लोग लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में लिखिएगा, अदर छात्र छात्रा नाम अनुकरणीय भवति, यानी अनु के समान होते हैं अदर छात्र। और अदर छात्र क्या होते हैं? तो गुरु के पालन भी करते हैं, गुरु का नियम भी निभाते हैं, जितना भी नियम अदर छात्र का दिया जाता है वो। तो स गुरु भक्ता भवति आप लोग लिख दीजिएगा दूसरे लाइन में। और तीसरे लाइन में लिखिएगा, अदर छात्र सदाचारी भवति, यानी अदर छात्र कदापि झूठ नहीं बोलता है, सभी सच बात बोलता है। और आप लोग चौथा लाइन में लिखिएगा, समधुरभाषी भवति, यानी वह मधुरभाषी बोलता है। क्या बोलता है? तो वह मधुरभाषी बोलता है। और आप लोग क्या करिएगा, तो 5 नंबर में आप लोग लिखिएगा, अदर छात्र कदापि असत्यम न वदति, यानी अदर छात्र कदापि झूठ नहीं बोलता है। आपको समझ में आया ये भी? और आप लोग 6 नंबर में लिखिएगा, छठा लाइन में लिखिएगा, अदर छात्र आलस्य शत्रु ई पचति। क्या? अदर छात्र शत्रु ई पचति, यानी आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। कौन? तो अदर छात्र। और आप लोग 7वां लाइन में जरूर लिख लीजिएगा, नोटबुक पर इसे सभी को जरूर उतार के याद कर लीजिए। एक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इससे रहेगा, यह 4 में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, यह हमारा गारंटी है। और 7वां लाइन में आप लोग लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे लिखिएगा, क्या? इसके नीचे ही लिखिएगा जस्ट कि अदर छात्र समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, या आप लोग लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, अदर छात्र समाज सेवा तस्य व्रतम भवति, यानी अदर छात्र समाज सेवा व्रत की समान मानते हैं। क्या? व्रत के समान। और आप लोग लिख सकते हैं, अदर छात्र कदापि असत्यम, यहाँ पर तो लिखा गया है कदापि असत्यम न वदति, यानी अदर छात्र कदापि झूठ नहीं बोलता है। और अदर छात्र क्या होते हैं? तो अदर छात्र हमारा सदा सत्य ही बोलते हैं, यानी सदा सत्यम वदति। आप लोग लिख सकते हैं, अदर छात्र सदा सत्यम वदति। यहाँ पे लिखा है कदापि असत्यम न वदति, तो आप लोग लिख सकते हैं, अदर छात्र कदापि असत्यम, अदर छात्र असत्यम न वदति, कदापि यहाँ पे लिखा भी गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं 7 नंबर में, इसे जरूर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा। और आपसे पूछा जाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा 3 नंबर में पूछा जाएगा, संस्कृत भाषायाम या का महत्व या भाषा पर एक अनुच्छेद लिखे। आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में यह पूछा गया था, संस्कृत भाषायाम और या महत्व का बताए, या भाषा पूछे या महत्व पूछे संस्कृत का। तो आप लोग से किसी भी प्रकार पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का महत्व क्या है या संस्कृतम भाषायाम क्या है, तो आप लोग लिखिएगा। अगर अनुच्छेद में पूछेगा आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग लिखिए जा, पहला लाइन में आप लोग लिखिए जा, उत्तर में इसी प्रकार लिखिएगा, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। क्या? संस्कृत विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, यानी संस्कृत विश्व का प्राचीनतम भाषा है। क्या है? तो संस्कृत विश्व का प्राचीनतम भाषा है। तो यह आपको समझ में आया। और अगला नंबर में लिखिएगा आप लोग, दूसरे लाइन में लिखिएगा, ये स एवं सर्वासाम भाषा नाम जननी अस्ति, यानी आपसे पूछा गया 2 नंबर में कहा गया है, दूसरे लाइन में बोला गया है कि ऐसा एवं सर्वासाम भाषा नाम जननी अस्ति, यानी इस भाषा क्या है? तो भाषा की जननी भी, संस्कृत भाषा को क्या बोला जाता है? तो भाषा की जननी भी कहा जाता है संस्कृत भाषा को। और आप लोग इसके तीसरे लाइन में लिखिएगा, मूल रूप ज्ञानस्य एतस्य आवश्यकता भवति, यानी मूल रूप ज्ञानस्य एतस्य आवश्यकता भवति, यानी मूल रूप से इस भाषा को पढ़ने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की आवश्यकता भी है और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। कैसे? तो संस्कृत भाषा पढ़ने से मूल रूप से यानी पूरी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और संस्कृत भाषा में क्या है? तो वेद वेदांग सभी निरूपित है, उपनिषद सभी क्या है? तो यही वेद वेदांग में है, मतलब संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग समझते होंगे। और आप लोग लिखिएगा जस्ट इसके कितना लाइन, 3 लाइन हो गया। चौथे लाइन में आप लोग लिखिएगा इसके अस्मायम
क्या लिखा गया है, अस्याम एवं चत्वारा वेदा संति, यानी इस भाषा में यानी संस्कृत में ही चार वेद यानी चत्वारा का अर्थ चार वेद संति यानी है, इसी संस्कृत भाषा में चार वेद स्थित है। और आप लोग लिख सकते हैं, आपसे पूछेगा कि संस्कृत भाषा क्या है तो आप लोग इतना लिख देते हैं तो अभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आपको याद नहीं करना है, आपको समझना है बारीकी तरीके से, और समझिएगा तभी आपसे लिखाएगा। तो आपसे पूछेगा 4 नंबर में आप लोग लिखिएगा अस्याम एवं चत्वारा वेद संति, और इसके नीचे लिखिएगा, जस्ट इसके नीचे 5वां लाइन में लिखिएगा इयम देव भाषा अस्ति, यानी यह देव भाषा भी है। संस्कृत क्या है तो देव भाषा भी है। संस्कृत आप लोग लिख सकते हैं संस्कृतम देव भाषा अस्ति, क्या लिख सकते हैं तो संस्कृत देव भाषा अस्ति, तो आप लोग संस्कृतम देव भाषा अस्ति आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग किसी भी प्रकार से लिखिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 में 7 मार्क मिलेगा। और जस्ट इसके नीचे लिखिएगा आप लोग 6 नंबर में आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे ही लिखिएगा 6 नंबर में संस्कृत भाषा एवं सर्वे संस्कार संपन्न, यानी संस्कृत भाषा को पढ़ने से सब संस्कार का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या होता है तो सभी संस्कार प्राप्त होते हैं जिससे मनुष्य आगे बढ़ पाते हैं। क्या होते हैं तो सभी आज्ञा का पालन करते हैं। संस्कार, जिस मनुष्य में संस्कार न हो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि संस्कार होना अनिवार्य है, और जिसमें संस्कार संपन्न हो वह व्यक्ति आदर्श छात्र के समान होते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा गया है संस्कृत भाषाएं एवं सर्वे संस्कार भवती, यानी सर्वे संस्कारों से संपन्न है कौन तो संस्कृत भाषा। और आप लोग लिखिएगा इसके 7वें लाइन में, किस लाइन में तो 7वें लाइन में लिखिएगा प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वे साधारण अस्ति, क्या प्राचीन समय में संस्कृत भाषा एवं सर्वे साधारण अस्ति, यानी प्राचीन समय में संस्कृत भाषा साधारण होते थे, यही यहाँ पे लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि संस्कृत भाषा क्या है या संस्कृत भाषा का महत्व लिखे अनुच्छेद आएगा 7 नंबर में पूछने के लिए पूछेगा। तो आप लोग लिखिएगा संस्कृत विश्व से प्राचीनतम भाषा अस्ति, यानी संस्कृत विश्व का प्राचीनतम भाषा है। और आप लोग दूसरे लाइन में लिखिएगा ऐसा एवं सर्वासाम भाषा नाम जननी अस्ति, यानी इस भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा किसा है तो जननी भी कहा गया है संस्कृत भाषा को। और आप लोग तीसरे लाइन में लिखिएगा मूल रूप ज्ञानस्य एतस्य आवश्यकता भवति, क्या मूल रूप ज्ञानस्य एतस्य आवश्यकता भवति, यानी पूरी तरह से यह संस्कृत भाषा ज्ञान देता है। और आप लोग इसके जस्ट इसके चौथे लाइन में लिखिएगा इसके नीचे अस्याम एवं चत्वारा वेदा संति, यानी इस भाषा में 4 वेद भी है। तो आप लोग लिख दीजिएगा। और इसके लिखिएगा 5वें लाइन में लिखिएगा जस्ट इसके नीचे इयम देव भाषा अस्ति, यानी यह संस्कृत क्या है तो एक देव भाषा है। तो आप लोग लिख सकते हैं संस्कृतम एक देव भाषा अस्ति। तो आप लोग किसी प्रकार से लिखिए, आपके 7 में 7 मार्क्स मिलेंगे। और इसके नीचे लिखिएगा जस्ट इसके नीचे लिखिएगा संस्कृत भाषा एवं सर्वे संस्कार भवती, यानी संस्कृत भाषा सर्वे संस्कार से संपन्न है। और आप लोग लिखिएगा 7 नंबर में लिखिएगा प्राचीन समय संस्कृत भाषा एवं सर्वे साधारण अस्ति, यानी प्राचीन समय में संस्कृत भाषा क्या था तो साधारण के समान होता था। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। 3 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ज़रूर लिखा जाना चाहिए। बहुत ही बारीकी तरीके से 2 बार समझा दिए हैं तो आपसे ज़रूर लिखा जाना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट ऐसा है जो समझना है कि जो क्या क्या होता है किससे, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करके अगर 4 प्रश्न आज का पढ़ लेते हैं आप सभी विद्यार्थी अनुच्छेद में, तो आपके 7 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। एक प्रश्न लड़ ही जाएगा, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न पक्का लड़ जाएगा, तो ज़रूर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सरस्वती पूजा तथा बसंत पंचमी पर अनुच्छेद। आपसे पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में सरस्वती पूजा पर अनुच्छेद लिखे या बसंत पंचमी पर, क्या आपसे पूछ देगा बसंत पंचमी पर अनुच्छेद लिखे या सरस्वती पूजा पर, तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। उत्तर में आप लोग लिखिएगा प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचम तिथो सरस्वती पूजनम भवती, यानी प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष एक वर्ष पर कितना 12 माह पर हर वर्ष मनाया जाता है क्या तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है। और किस
किस महीने में, तो माघ शुक्ल पंचम दिवस के नाम पर। क्या, माघ शुक्ल पंचम दिवस यानी पंचम तिथों के नाम पर मनाया जाता है कौन, तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमया तिथो सरस्वती पूजनम भवती, यानी सरस्वती पूजा मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो आप लोग लिख सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे लिखिएगा सरस्वती विद्या देवी मन्नते, यानी सरस्वती को क्या कहा जाता है, तो माता सरस्वती को विद्या की देवी भी माना जाता है। क्या, तो विद्या के देवी किसे मानते हैं, तो यही सरस्वती माता को विद्या का देवी भी कहा जाता है। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन याद रहेगा कि सरस्वती को क्या कहा जाता है, तो विद्या के देवी भी कहा जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा सरस्वती विद्या देवी मन्नते, यानी विद्या की देवी मानते हैं इन्हें सभी। और आप लोग लिखिएगा जस्ट इसके चौथे लाइन में लिखिएगा इसके नीचे रात्रि यत्र तत्र कीर्तनम भवती, मतलब रात्रि में रातों में, यत्र तत्र का मतलब यहाँ वहाँ, यानी सभी जगहों पर कीर्तन होते रहता है, यानी कीर्तन मंदिरों में सभी में होते रहते हैं जहाँ जहाँ सरस्वती पूजा का आगमन होता है, यानी सरस्वती माता का आगमन होता है जहाँ जहाँ। तो वही यहाँ पे लिखा गया है रात्रि यत्र तत्र कीर्तनम भवती, यानी रात में यत्र तत्र यहाँ वहाँ कीर्तन होते रहता है। और आप लोग लिखिएगा इसके जस्ट आप लोग इसके नीचे लिखिएगा 4 लाइन में आप लोग लिखिएगा विद्यालयेषु नाट्यम अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति, यानी विद्यालयेषु नाट्यम अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति। तो विद्यालय में कौन, विद्यालय से किसकी है प्रतीक है, तो यही सरस्वती माता का प्रतीक है। तो आप लोग इसे जरूर लिख दीजिएगा विद्यालय नाट्यम अभिनयम छात्र कुर्वन्ति, यानी नाटक के समान विद्यार्थी क्या करते हैं, तो झूमते हैं, यानी अभिनव होते हैं, यानी अभिनंदन होते हैं, यानी बहुत ही खुश होते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। और आप लोग जस्ट इसके नीचे लिखिएगा 5वें लाइन में आप लोग लिखिएगा अस्मिन दिवसे सर्वत्र विविधता समारोह आयोजन। क्या लिखा गया है, अस्मिन दिवसे सर्वत्र विविधता समारोह आयोजनते लिखा गया है। तो यानी इस समय सर्वत्र दिवस, यानी उस दिवस के समय सर्वत्र यानी सभी जगहों पर क्या समारोह का आयोजन किया जाता है, तो सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। कहाँ, तो उस दिवस जिस दिवस आते हैं प्रतिवर्ष में आने के बाद सरस्वती पूजा का क्या किया जाता है, तो सर्वत्र किया जाता है उनके समारोह का आयोजन। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। सभी लोग झूमते हैं, बहुत ही सारे आनंद मग्न हो जाते हैं, सभी विद्यार्थी भी और सभी लोग भी। तो आप लोग इसे समझते होंगे। और आप लोग कितनी लाइन हो गया, तो 1 लाइन यहाँ पे हो गया है, 2 लाइन में लिख दीजिएगा, इसे 3 लाइन में लिख दीजिएगा, इसे 4 लाइन में, 5 लाइन में और 6 लाइन में आप लोग लिखिएगा। 6 लाइन में आप लोग इसके नीचे लिखिएगा कि दर्शका आनंद अनुभव। हम बताए भी थे दर्शका आनंद, यानी जितने भी लोग होते हैं वह आनंद मग्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, तो वह आनंद मग्न हो जाते हैं। तो 7 नंबर में आप लोग लिखिएगा दर्शका आनंद अनुभव कुर्वन्ति, यानी दर्शका लोग आनंद अनुभव का प्रतीक करते हैं। क्या करते हैं, तो जितने भी छात्रगण होते हैं वह अनुभव करते हैं किसके लिए, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं सरस्वती पूजा का नाम सुनकर। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। तो आपसे पूछेगा सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी पर एक अनुच्छेद लिखे, तो आप क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि नहीं। हमारा विद्यार्थी जो भी होगा वह जरूर लिखेगा, क्योंकि आज के क्लास में आपके 7 नंबर का टेंशन खत्म। यह क्वेश्चन कोई नहीं पढ़ाएगा, आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिए एक एक क्लासेस के साथ। और एक एक क्लासेस वही पर आता है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से पूछेगा सरस्वती पूजा पर एक अनुच्छेद लिखे या बसंत पंचमी पर एक अनुच्छेद लिखे, तो आप लोग लिखिएगा प्रतिवर्ष माघ शुक्ल पंचमया तिथो सरस्वती पूजनम भवती, यानी प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, तो सरस्वती पूजा मनाया जाता है। हर वर्ष के बाद सरस्वती पूजा मनाया जाता है। और आप लोग इसके नीचे लिखिएगा सरस्वती विद्या देवी मन्नते, यानी सरस्वती को विद्या का देवी भी कहा जाता है, सरस्वती माता को। तो आपको समझ में आया होगा। और आप लोग लिखिएगा जस्ट इसके चौथे लाइन में, इसके तीसरे लाइन में लिखिएगा इसके नीचे रात्रि यत्र तत्र कीर्तनम भवती, यानी रातों में यहाँ वहाँ कीर्तन होते रहते हैं। और इसके चौथे लाइन में आप लोग लिखिएगा विद्यालयेषु नाट्यम अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति। क्या, विद्यालयेषु, यहाँ पे विद्यालयेषु लिखा गया, विद्यालयेषु नाट्यम अभिनयम छात्रा कुर्वन्ति। तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा। और इसके नीचे लिखिएगा आप लोग
इसके नीचे लिखिएगा 6 नंबर में आप लोग लिखिएगा अश्विन दिवस सर्वत्र विविधता समारोह आयोजन। यानी इस दिवस सरस्वती पूजा के दिवस के समय सभी जगह पर समारोह का आयोजन किया जाता है। सरस्वती पूजा का बड़ी ही अच्छी तरीके से आयोजन किया जाता है। और क्या होता है तो दर्शका आनंद अनुभव कुर्वन्ति, यानी दर्शका आनंद यहाँ पे लिखा है आनंद अनुभव प्रतीत करते हैं, यानी अनुभव का प्रतीत करते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। यह 4 में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 1 पूछ देगा। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर यह 4 अनुच्छेद का क्लास जरूर कर लीजिए। सब क्लास छोड़कर यह क्लास जरूर कीजिए, क्योंकि यह 7 नंबर का सवाल है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ओके बाय, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ओके बाय, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय।